स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सरकार आने पर मोरबी में बनाएंगे नया पुल, केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले हादसे के जिम्मेदार लोगों को हो रही है बचाने की कोशिश। एक और बड़ी अपडेट, बदरुद्दीन अजमल फिर से चुने गए एआईयूडीएफ अध्यक्ष। महागठबंधन का हिस्सा बनने का किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक कर्जा माफ। वादा कर राहुल गांधी, बोले बीजेपी को डबल इंजन को हराएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा ये जनता का शोषण करने वाली पार्टियां। एक और बड़ी अपडेट, सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले हिमाचल में बदलाव की लहर, भाजपा ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर भ्रमित किया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सरकार आने पर मोरबी में बनाएंगे नया पुल, केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले हादसे के जिम्मेदार लोगों को हो रही है बचाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 6 नवंबर को आरोप लगाया कि मोरबी कोवल पुल के मरम्मत करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो वो मोरबी में विशाल पुल का निर्माण कराएंगे। गुजरात में मोरबी जिले के वांकानेर कस्बे में तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर डबल इंजन वाली बीजेपी को फिर से जनादेश मिलता है तो मोरबी पुल हादसे जैसी घटनाएं भविष्य में भी होंगी। उन्होंने कहा है कि मोरबी में जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। हादसे में मरने वाले लोगों में 55 बच्चे थे, वो आपके बच्चे हो सकते थे। जो कुछ हुआ बहुत दुखद था, लेकिन उससे भी दुखद यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि आप उन्हें बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका उनके हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ कोई संबंध है क्या? हादसे के शिकार पुल की मरम्मत करने वाले ओरोवा समूह और उसके मालिक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। केजरीवाल ने जनता से विधानसभा चुनाव में आपको बहुमत दिलाने की अपील की। बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में बदलाव का तूफान आने वाला है। उन्होंने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमें डबल इंजन वाली नहीं, नए इंजन वाली सरकार चाहिए। डबल इंजन में जंग लग गया है, वो पुरानी है और बर्बाद हो चुकी है। अगर आप डबल इंजन लाएंगे तो मोरबी वाला पुल गिरेगा। अगर आप नई इंजन लाएंगे तो हम मोरबी में विशाल पुल का निर्माण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी आदत झूठ बोलने की नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के संबंध में गुजरात में जो भी वादे किए हैं वो सभी दिल्ली में मेरी सरकार पर आधारित है। साथ ही दावा किया कि मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि कैसे काम करना है और स्कूल अस्पताल कैसे बनवाने हैं। मैं झूठे वादा नहीं करता हूं। मैं आपसे कभी 15 लाख रुपए देने का वादा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सिर्फ दिल्ली में किए गए अपने काम के बारे में बोल रहा हूं। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने गुजरात के लिए एक योजना बनाई है जिसमें बड़ी संख्या में अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और युवाओं को रोजगार देना शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि आपने बीजेपी को 27 साल दिए हैं, मैं यहां आपसे सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं। हमें 5 साल दीजिए। मैंने अगर अपने वादे पूरे नहीं किए तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। बता दें कि वांकानेर के बाद केजरीवाल ने चोटिला से भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जनता से कहा कि वो उनके लिए भाई के सामान हैं और वो महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। चलिए अगली खबर, बदरुद्दीन अजमल फिर से चुने गए एआईयूडीएफ अध्यक्ष। महागठबंधन का हिस्सा बनने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। विभिन्न जिलों के पार्टी नेताओं और सहयोगी संगठनों की उपस्थिति में गुवाहाटी में पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अजमल के सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अजमल ने कहा है कि एआईयूडीएफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए अखिल भारतीय स्तर के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार द्वारा बनाए जा रहे अखिल भारतीय महागठबंधन का हमने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जल्द ही असम का दौरा करेंगे। एआईयूडीएफ प्रमुख ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस इस महागठबंधन में शामिल होंगे।
उन्होंने हिजाब मुद्दे और सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की आलोचना की। चलिए अगली खबर। 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरी और किसानों का 3 लाख तक कर्जा माफ, वादा कर राहुल गांधी बोले बीजेपी के डबल इंजन को धोखे से बचाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से कर्रे आने लगी है। बता दें कि रविवार 6 नवंबर को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के 8 वचनों को शेयर किया। बता दें कि इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लोगों को भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कई वादे किए। उन्होंने लिखा, 500 में एलपीजी सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक कर्जा माफ। हम गुजरात के लोगों से किए सारे कांग्रेस का 8 वचन निभाएंगे, भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे, प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस के 8 वचनों में घरेलू महिला, शिक्षा, युवाओं, कोरोना पीड़ितों, स्वास्थ्य, किसानों और गुजरात की सुरक्षा को लेकर वादा किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो घरेलू महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में और घरेलू बिजली की 300 यूनिट फ्री होगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात कांग्रेस का 8 वचनों संग 1 और 5 दिसंबर को परिवर्तन का उत्सव मनाएगा। इन वचनों में केजी से पीजी तक के लिए लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, अंग्रेजी माध्यम के 3000 नए स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट की जगह पक्की नौकरी और बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने इस सब के साथ ही मुफ्त दवाएं और 10 लाख तक फ्री में इलाज की बात कही है। वहीं 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ, किसानों के बिजली बिल माफ, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वचन दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के वचन में इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था करना भी शामिल है। चलिए अगली खबर। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा ये जनता का शोषण करने वाली पार्टियां। दरअसल दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सोलन जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपनी जनसभा के दौरान बसपा प्रमुख ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही गरीब और मेहनतकार जनता का शोषण करने वाली पार्टियां हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में रही सरकारों में प्रदेश की जनता का अब तक उपेक्षित और सुखद भला नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों की सरकारों ने हिमाचल की जनता को मायूस किया है। आप लोग बीएसपी को जरूर आजमाएं, यही अपील है। बीएसपी लोगों को तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बूते पर ही लड़ रही है।